विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन भूमि मयाली गांव, जशपुर, छत्तीसगढ़, जहाँ स्वयं प्रकृति ने शिवलिंग के रूप में आकृति लेकर विराजमान, पूरी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि मदेश्वर महादेव। हम तो ये कहेंगे, जो जीवन में एक बार कैलाश की यात्रा न कर पाया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जमशेद जशपुर के इस मदेश्वर महादेव की यात्रा जरूर करें। तो सुंदर प्रकृति का दर्शन करा रहे होंगे। कभी तो बहुत तेज हवा चल रही होगी, कभी पानी बरस रहा होगा, कभी गर्मी पड़ रही होगी, कभी ठंड लग रही होगी, और ऐसी ऐसी सुंदर लीलाओं का दर्शन इस वीराने जंगल में मयाली गांव में इस प्रकृति की गोद में विराजमान मेरे शंकर का पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शिवलिंग इस मयाली गांव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की धरा पर। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कथा के मुख्य यजमान जशपुर, शायद हमारे जीवन की यह पहली ऐसी कथा है जिसका यजमान पद संपूर्ण सनातन हिंदू बने हैं और संपूर्ण सनातनी इसके यजमान बने। इसमें किसी यजमान का नाम नहीं दिया गया इस कथा को, क्योंकि ये मादेश्वर महादेव के चरणों में हो। शोभा गुप्ता निवासी, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप कहीं हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। शोभा गुप्ता निवासी, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। पत्र एलईडी पर दिख रहा है। मैं आपकी कथा 2020 में पहली बार श्रवण करी थी, तब से अब तक कथा सुन रही हूँ। मेरे दो बेटे हैं, जिसका नाम अतुल गुप्ता, अमित गुप्ता है। मेरे पति का निधन 2000 में हो गया। गुरुदेव, पति के जाने के बाद थोड़ी समस्याएं इतनी घिर गई कि दुख की जिंदगी चालू हो गई। कौन संभाले? मेरे बड़े बेटे की उम्र उस समय पर 7 वर्ष की थी और छोटे बेटे की उम्र उस समय पर 5 वर्ष की। गुरुदेव, दोनों को पढ़ाना,
मेरे अपने दोनों बच्चों को मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया। मैं दीदी आपको धन्यवाद देता हूं। कई लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में है क्या, लोग प्राइवेट को ज्यादा प्रबलता देते हैं, पर आपका यह पत्र आज दिखा रहा है कि मैंने दोनों बेटों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और दोनों बेटों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा छोटा बेटा उस समय 7 साल का था और बड़ा बेटा 7 साल का, छोटा बेटा 5 वर्ष का था। दोनों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बड़े बेटे ने देखा कि मेरी माँ बहुत दुखी है, घर में कछु नहीं खाने का भी, बहुत तकलीफ की जिंदगी है। तो बड़ा बेटा पढ़ाई करते 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 दुकान खोल ली और दुकान चलाने लगा। अब ऐसा लगता था कि भगवान ने थोड़ा सा हाथ पकड़ा। गुरुदेव, लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने से होता क्या है? मैं कहती हूं मेरा पहले का जो 2000 में पति गए, उसके बाद का जो जीवन कटा वो संघर्ष का कटा, पर जब से 2020 से कथा सुनना प्रारंभ करी, आज मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि मैं जो बाबा से मांगती हूं बाबा मुझे पहले प्रदान कर देता। गुरुदेव, बच्चे ने दुकान चलाई, दुकान में तकलीफ आई, धीरे धीरे बालक ने फिर चलाई और आज बाबा की कृपा से उसकी दुकान जम गई। उसी बड़े बेटे ने छोटे बेटे को और पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते बेटे ने एग्जाम दिया, पर उसका कोशिश सफल नहीं हुआ। मैंने अपने बच्चे से कहा चिंता मत कर, अपन दोनों पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। और मेरे बेटे ने और मैंने दोनों ने पशुपति व्रत किया। बाबा की कृपा से रायपुर में जाकर मैंने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करा और बाबा से वहां पर भी बैठकर निवेदन करा, बाबा मेरा एक बेटा तो दुकान कर रहा है पर दूसरा बेटा पढ़ाई में लगा है और ऐसी कृपा कर दे कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आज मेरा बेटा सूरजपुर जिला में फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। और गुरुजी, एक पत्र और नीचे लिख रही हूं। मेरे बेटे का दोस्त जिसकी शादी को 12 साल हो गए थे, उसको संतान का सुख नहीं था। मैंने उसको पशुपतिनाथ का व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया और 12 साल के बाद मेरे बेटे के दोस्त के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आपका मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम, जिस दिन आपने विचार कर लिया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और उच्चता में एक आनंद के साथ एक लक्ष्य बनाकर कर रहा हूं, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपको पीछे हटा। आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ोगे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है ना, तो हंसते हुए नहीं हुआ, हंसते हुए नहीं हुआ। माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो रोते हुए हुआ है। और स्वयं रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया, माता कौशल्या जी राम जी का जब दर्शन करती हैं तो उसी समय पर कहती हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ ताते हरूपा, कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। इस संसार सागर में जन्म लिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस कहती है कि संसार में जन्म लेने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो आपकी जिंदगी में आएगा ही, थोड़ा ना थोड़ा दुख अपनी जिंदगी में आएगा ही।
पर शिव पुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर आपका लगन, आपकी मेहनत, आपकी कार्यशीलता और आपके कर्म की प्रबलता है तो दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आप आगे बढ़कर ही रहोगे और सफलता आपके पास में आएगी। बढ़ो, सफलता मिलती है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण का चरित्र करा। देवराज नाम का ब्राह्मण क्रोध में आ गया कि मेरे शरीर में कष्ट है, मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, इतना कष्ट मेरे जीवन में पड़ा हुआ है और ये महादेव 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 चिल्ला रहा। सुना, सुनते ही श्रवण करते ही क्रोध में आकर देवराज मंदिर से बाहर निकल गए। क्रोध में आकर मंदिर से बाहर, और जैसे ही मंदिर से बाहर देवराज गया, एक बेलपत्र का वृक्ष जिसकी छांव, और उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण को त्यागना। उसको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे प्राण छूटते समय सामने देवादिदेव महादेव शंकर नंदी लेकर खड़े हुए थे। स्वयं ओ घड़दानीश, हर हर महादेव हर। और धीमा बजाओ भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा है। शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा अंबर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा मोती चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी दौलत चाहिए। शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को केवल एक चाहिए, वो तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, केवल एक। जैसे आज की काया हो, सुंदर काया हो, और जम के तो बोलो जरा,
आज की स्त्री को कैसा पति चाहिए कि पर्स में जम के बोलो जरा, माया हो, सुंदर काया हो, घर में काम करने वाली आया हो। और पत्नी आवाज लगाए और पति चिल्लाकर बोले मैं आया। बस ये 4 चीजें आज की पत्नी देखती है। पहले नंबर पर जम के बोलो जेब में माया, दूसरे नंबर पर काया, तीसरे नंबर पर घर में काम करने वाली आया, और चौथे नंबर पर पत्नी बुलाए और पति के मैं आया। बस ऐसी पत्नी को पति चाहिए। पत्नी जब बोले तुमसे तुरंत कहाँ हो और पति कहते मैं आया, तो शंकर का चरित्र कराए, शिव तत्व कराए। भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना वैभव, ना सत्ता, कुछ नहीं। भगवान को तो केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा नूतन हृदय चाहिए, निर्मल मन, केवल हृदय, और वो भी निर्मल। और देखो मेरे जसपुर छत्तीसगढ़ की जीजियों, ये आपके एक लोटे जल का ही प्रभाव है। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलो जसपुर वालों, आप इतने बड़े मेरे मदेश्वर महादेव का अभिषेक कर सकते थे क्या? जम के बोलो जरा, जम के नहीं। और आज कथा चालू हुई है तो भगवान तो स्नान कर कर आराम से नहा धोकर फिर बैठेंगे ना, तो भगवान शंकर ने अपनी व्यवस्था खूब कर दी। और ऐसे ही नहीं करिए नगाड़े बजा बजा के दे गरज, खूब जोर, और खुद तो नहाए, साथ में पूरे ग्राउंड में देख लो जरा, पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है जल ही जल से। और मैं आपको भी नमन करता हूं, आपकी भक्ति को नमन करता हूं, जो दिल से आपने कथा चालू हुई तब से लेकर अभी तक लगातार बारिश हो रही है, लगातार बादल गरज रहे हैं और हवा चल रही है। उस बीच में आप लोग इतने प्रेम से, हम कहेंगे टीवी पर जितने लोग कथा देख रहे हैं, जरा देखो नजारा कि कितना पानी लगातार पंडालों में बह रहा है, तो भी आप लोगों की अविरल भक्ति, शिव तत्व आपके हृदय में विराजमान। शिव तत्व, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और तुमने चढ़ाया बहुत ज्यादा जल, ये पक्का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र। आगे वर्णन आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला। और बिंदुक भी गलत कार्य में पड़कर पानी में डूबकर मर गया, प्राण छूट गया। चंचुला देवी को लगा पति चले गया, बड़ी दुखी हो, बड़ी। गांव के लोगों से पूछा कहां जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हैं। चंचुला देवी के मन में आया कि मुझे भी काशी जाना चाहिए। कभी नहीं गई, कभी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जीवन में अगर मन में भाव प्रकट हो जाए तुम्हारे कि मैं आज तक काशी नहीं गई, मैं आज तक कथा पंडाल में कथा श्रवण नहीं करने गई, नहीं गई, मैं आज तक बाबा धाम नहीं गई, बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करने नहीं गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में एक बार ऐसा लक्ष्य बनाओ कि बाबा तू ऐसी कृपा करना, करुणा सागर है कृपालु है दयालु है दया सागर शिव,
कि मैं भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूं और मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए काशी तक, मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम तक आ सकूं। ऐसी कृपा कर। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए। गुरुजी, मैं खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ। दो पत्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे पत्र किसी ने। एक पत्र तो एक बहन ने लिखा, सोमेश्वरी रामेश्वरी धनसेना, मैं रायगढ़ भूप देव पर से आई हूँ। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। मैं रामेश्वरी धनसेना रायगढ़ भूपदेव पर से आई हूँ। मेरा पति नकुल धनसेना, गुरुदेव, 2023 में मेरे पति को तकलीफ हुई और सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर कोई आराम नहीं लगा। आखिरी में मेरी बहन, छोटी बहन ने कहा कि एक काम करो कि तुम इनको रायपुर ले जाओ। रायपुर में लेकर गए। ऐसे कई इलाज उनके चलते रहे। रायगढ़ के भी हॉस्पिटल में दिखाया, सब जगह दिखाया, पर पति को आराम नहीं लगा। तब तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि गुरुदेव डॉक्टर हों भी जवाब दे देते। तब मेरी बहन ने कहा कि एक बार तू एक काम कर कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं नहीं जानती थी कि शिव को जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल लाती, पिला देती। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जहां डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, आज मेरे बाबा ने मेरे पति को पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहां पर आई हूं। गुरुदेव, शिव शिव है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए, यह मेरा तीसरा पंडाल है जहां मैं मयाली जसपुर में कथा सुनने के लिए पहुंचे। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। और एक पत्र एक बहन ने लिखा है, खरसिया जिला रायगढ़ से एक प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। लोग कहते हैं गुरुजी की रोज मंदिर जाओ और एक लोटा जल बाबा को चढ़ाकर आओ। मेरे घर के अंदर शिव जी का मंदिर है, तो क्या मैं घर में शंकर जी को जल चढ़ा सकती हूँ? तो मेरा बेटी से निवेदन है, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हो आ जाइए बेटा, आ जाइए। मेरा उस बेटी से निवेदन है जो खरसिया जिला रायगढ़ से आई है। मैं निवेदन करूंगा बेटी से, अगर आपके घर में शंकर का शिवलिंग है या आपके घर में शंकर का मंदिर है तो आप अपने घर में शंकर को एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं। हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा को तो जहां बैठकर जिधर बैठकर आप याद करोगे शिव उधर आप पर कृपा करेगा। ऐसा नहीं कि बाबा को दिखावे की जरूरत है। बाबा को तो केवल आपका जो निर्मल मन से एक लोटा जल जो आप बाबा को समर्पित करते हो, निर्मल हृदय से, निर्मल मन से, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। शंकर उसे स्वीकार, आप दिल से भजो, दिल से स्वीकार। शिव कथा कर रही है। बिंदु के प्राण चले गए। चंचुला देवी ने बड़े भाव से
काशी में जाकर कथा श्रवण करी और कथा सुनने का फल चंचुला देवी को यह मिला कि चंचुला के प्राण छूटकर चंचुला पार्वती जी की सहेली सखी, और पार्वती जी की सहेली तो बनी, साथ में तुमरुका जी से उसने शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया। ऐसी शिव महापुराण की कथा जसपुर के मायाली गांव में आज 21 तारीख से चालू हुई है, जो 27 तारीख तक प्रदोष तक चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। आज जलवृष्टि ने बहुत दिक्कत दी है और हवा भी बहुत चली, पानी भी बहुत गिरा, पर बाबा की कृपा से कथा आपके विश्वास पर पूर्ण हुई। कल कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। स्वयं हाँ, इनको पहले भेजो, आ जाओ बेटा। ईसर जी गोरा जी भी पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं, शिव महापुराण की कथा का लाभ लें। ईसर जी और गोरा जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईसर जी गोरा जी का। आज की कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक प्रारंभ होगी।